ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनो शिवः। बोली शाम्ब सदाशिव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणेश भगवान की जय। आइए हम सभी लोग बड़े श्रद्धा और भाव से भगवान शिव एवं माता पार्वती के इस दिव्य संवाद को श्रवण करें, जिसे हरतालिका तीज व्रत कथा के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शाम्ब सदाशिव भगवान की जय। मंदार माला कुलितालिकायै कपाल मालांकित शेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवायै। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों के लिए हरितालिका तीज व्रत की कथा मैं श्रवण कराने चल रहा हूँ। जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करेगा, उसके ऊपर भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा बनी रहती है और जब तक इस संसार में रहता है सुख का भोग करता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने प्रश्न किया, कहा कि हे प्रभु, आप इस जगत के जगदाधार हैं, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो आप, समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो आप, मुझ पर कृपा करके अपने उस गुप्त पूजन को, व्रत को मुझसे कहिए जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो महान फल को देने वाला है, जो अल्प कर्म के ही द्वारा महान फलों को देने वाला है। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया है। आप कृपा करके मेरे इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचन को सुन करके भगवान शिव जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने आज मुझसे बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है देवी, इसलिए मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करने का प्रयास करूँगा। इसलिए मैं अपने उस परम गोपनीय व्रत को कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। इसलिए कि कहा गया है कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते ते घृगम स्मरामि। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में भी है। यह अति प्राचीन और श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। हे प्रिय, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष तृतीया अर्थात तीज को किया जाता है। इस व्रत को करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे देवी, यह ऐसा व्रत है, ये वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वर्ण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें स्वयं उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे
प्रभु आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनाइए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि मैंने इस व्रत को कब किया और क्यों किया, आप उसे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, सबसे श्रेष्ठ जो पर्वत है हिमांचल, उसी पर्वतराज हिमांचल की शोभा बढ़ाने के लिए आप उन पर्वतराज हिमांचल के यहाँ जन्म लेती हैं और जन्म लेने के पश्चात आप तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। कुछ समय तक आपने जल पी करके बिताया, फिर आपने वायु का पान किया, सूखे पत्ते को आपने खाया और आपने बड़ा घोर तपस्या किया। उस तपस्या का वर्णन सुन करके मनुष्य के सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कि माघ के महीने में जल में खड़े होकर के तपस्या किया और वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठ करके तप करती थी। श्रावण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग करके जल में बैठ जाती। इस प्रकार से तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देख करके तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता होने लगी और मन में बहुत दुखी हो गए। उन्हें तुम्हारे विवाह की चिंता होने लगी। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देख करके बहुत ही प्रभावित हुए और हिमालय राज ने नारद जी का श्रेष्ठ सम्मान किया, आदर सत्कार किया और कहा कि हे देवर्षि, आप इस समय किधर से कहाँ आ रहे हैं? मैं इस अति भाग्यशाली हूँ जो आपके पवित्र चरण कमल मेरे इस घर में पड़े, इसलिए आप कृपा करिए मेरे ऊपर। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है, इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर के भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है, ब्रह्मा और शिव जी भी उनके समान नहीं। इसलिए मेरी सम्मति तो ये है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमांचल राज ने कहा कि हे देवर्षि, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती का वरण करना चाहते हैं तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या अर्पित करूँगा। हिमांचल राज के इस वचन को सुन करके नारद जी आकाश मार्ग के द्वारा वैकुंठ गए और वहाँ पर जा कर के भगवान विष्णु से बोले, जा कर के प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, शशांक चक्रम शकरीट कुंडलम शपेत वस्त्रम शरशेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभास्त्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर विष्णु भगवान ने पूछा कि हे नारद, आपका पुनः आगमन किस लिए हुआ? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके विवाह की बात करके आ रहा हूँ और हिमांचल राज अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहते हैं। इस वचन को सुन करके विष्णु भगवान ने कहा कि यदि उनकी सम्मति है, उनकी इच्छा है, तो मैं अवश्य उस कन्या का वरण करूँगा। इस बात को सुन करके नारद जी प्रसन्न हो गए और आकर के हिमांचल राज से बताते हैं। हिमांचल राज भी प्रसन्न हैं,
परंतु जैसे ही पार्वती को पता चला कि मेरा विवाह विष्णु से होने वाला है तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और दुखी होकर के उन्होंने अपने प्राण को त्यागने के लिए अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। बरऊं शंभु न रहूं कुमारी, रामायण में भी लिखा गया है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि जब भगवान शिव से ही मेरा विवाह होगा तभी मैं विवाह करूंगी। ऐसा मन में विचार करके अपनी सखियों से जा कर के कहती हैं कि मेरे पिता ने नारद जी से कहा कि वो मेरा विवाह विष्णु से करा देंगे, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मैं भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह करेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए शरीर को अवश्य त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचन को सुन करके सखियों ने विचार किया। तब वो बोली, पार्वती तो अपने हृदय में दुख मत कर, मैं ऐसा उपाय बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चित ही शिव जी से होगा, तू मेरे साथ चल। सखियों ने लेकर के माता पार्वती को एक भयानक जंगल में चली जाती हैं और वहाँ पर वो तपस्या करती हैं। उसके पश्चात एक समय जब भाद्रपद मास आया और उसमें तृतीया तिथि आई तो उसी समय उस गुफा में माता पार्वती ने रेत का शिवलिंग बना करके शिव जी का पूजन किया और उसी समय शंकर जी का विधिवत पूजन करने के बाद रात भर जागरण किया और भगवान का भजन किया, उनके नामों का जप किया। पार्वती के उस महान तप को देख करके भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण पार्वती के सम्मुख प्रकट हो गए और कहा कि हे देवी, तुम वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपने सामने उपस्थित देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और वर मांगने की बात को सुन करके पार्वती मैया ने कहा कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे कृपा करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर को देकर के शिव जी अपने निवास स्थान को कैलाश पर्वत पर लौट गए। उसके बाद हिमालय पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जाकर के पहुंच गए जहां पार्वती अपनी सखियों के साथ रहती थी। उन्होंने दूर पर अपनी पुत्री को देखा, पार्वती को पहचान लिया और जाकर के उनके पास गए, हृदय से लगा करके रोने लगे और कहा कि बेटी तू यहाँ कहाँ चली आई है? इस जंगल में तो सिंह रहते हैं और हिंसक जीव रहते हैं, तुम्हें नहीं आना चाहिए। लेकिन उस पार्वती ने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह मेरी इच्छा के विपरीत कराने की कोशिश की, इसीलिए मैं चली आई। कहा कोई बात नहीं, चलो। पार्वती ने सारी बात बता दी। पार्वती की बात सुनकर हिमांचल राज बोली, पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट करके घर चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई। तब हिमांचल राज ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करा दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, उस व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया है। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का वर्णन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कि पाई सुअवसर शिवासन भाखा। आज शंकर जी ने उस गुप्त रहस्य को माता पार्वती के सन्मुख सुना दिया और कृपा करके कहा कि जो भी यह बताने का कष्ट करें प्रभु। माता पार्वती ने कहा, इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत किस लिए पड़ा? शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखियां जो हैं हरण करके ले गई थी, इस कारण हरत और अलिका, हरत माले हरण करना और अलिका माने सखियों ने मिल करके तुम्हारा हरण किया था, इसलिए जो है इसका नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताएं, ये भी बताएं कि किन महान व्रत के करने से किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे देवी, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती हैं वो अवश्य करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती हैं वे इस व्रत को विधि पूर्वक करें। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है।
और जिस दिन व्रत करना हो उस दिन यानी कि हरतालिका तीज तृतीया के दिन प्रातःकाल उठ करके और स्नान ध्यान करने के पश्चात बढ़िया सुंदर केले के खम्भों का मंडप बनाना चाहिए। उस मंडप में शिव और पार्वती की स्थापना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करना चाहिए, धूप दीप चंदन आदि उस स्थान को सुंदर सजाना चाहिए और षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात आरती करना चाहिए और एकाग्रचित होकर के प्रार्थना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। गौ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वस्त्र दक्षिणा आदि दे करके ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए और श्रृंगार वस्त्रादि माँ पार्वती को चढ़ाना चाहिए और उनसे सुहाग लेकर के प्रार्थना करना चाहिए और बाद में वह सुहाग की जो सामग्री है किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती के इस संवाद को जो भी श्रवण करता है और इस व्रत को धारण जो भी स्त्रियां करती हैं उनके समस्त पापों का शमन हो जाता है।